प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वाइज एज सरपेंट्स और इनोसेंट एज डोव्स, जो कि मत्ती की इंजील उसके 10 अध्याय और उसके 16 पद में पाया जाता है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 16 में पाया जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सर्प के समान चतुर और कबूतर के नाई भोले बनो। यीशु मसीह अपने शिष्यों को मिशन पर भेजते समय एक गहरी चेतावनी देते हैं और मिशनरियों को एक रणनीति जो है वो दे रहे हैं। उस समय के इज़राइल में यहूदी समाज रोमन समाज के अधीन था और धार्मिक रूप से काफ़ी अस्थिर था। भेड़ों और भेड़िया यानी कि भेड़ें रक्षाहीन और मासूम मानी जाती थी, जबकि भेड़िया क्रूरता और धोखे का प्रतीक है। यहाँ भेड़िया उन धार्मिक नेताओं, फरीसियों, सदूकियों और रोमन अधिकारियों को दर्शाते हैं जो मसीह के संदेश के विरोधी थे। यीशु मसीह जानते थे कि उनके शिष्य जहाँ भी जाएंगे उन्हें नफरत, सताव और शारीरिक खतरों का सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह से चेलों को मानसिक रूप से तैयार कर रहे थे ताकि वो पूरी तौर पर इस मिशन में जाने के लिए अपने आप को विश्वास के साथ जो है तैयार कर सके। सांपों के समान चतुर, सांप को बहुत चतुर और सतर्क माना जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें दूसरों को डसना है या धोखा देना है। इसका अर्थ ये है कि परखने की शक्ति। एक मसीह को पहचानना चाहिए कि कब खतरा है, कब चुप रहना है और कब अपनी बात कहनी है। सुसमाचार सुनाते समय हमें बेवकूफ़ी नहीं बल्कि बुद्धिमानी और सही समय का चुनाव करना चाहिए। कबूतर के समान भोले, दूसरी बात जो है हम आज आपके सामने रखना चाहते हैं कि कबूतर के समान जो है वो भोले हमें बनना है। कबूतर पवित्र आत्मा और शांति का प्रतीक है। बुद्धिमानी होने का मतलब ये नहीं है चालाक या भ्रष्ट हो जाएं। हमें उद्देश्य जो है पूर्ण जीवन को जीना है और पवित्र और शुद्धता के साथ अपने जीवन को जीना है। जैसे कबूतर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वैसे ही हमें भी बुराई के बदले बुराई नहीं करनी चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा। कबूतर जो है वो पवित्र आत्मा नहीं है मगर उसका एक चिन्ह है। और हालांकि अगर आप ये देखें कि सिर्फ कबूतर ही क्यों उतरा, अगर परमेश्वर चाहते तो और भी दूसरे बहुत से पक्षी हैं जिनको वो उतर सकते थे, मगर सिर्फ कबूतर इसलिए उतरा क्योंकि कबूतर के अंदर जो है वो बाइल नहीं होता, पित्त नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं होती है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और यीशु मसीह के अंदर जो था बिल्कुल कड़वाहट नहीं थी। तीसरी बात जो अब यहाँ पर सीखते हैं, हमें अपने जीवन में संतुलन रखना है। सिर्फ बुद्धि व्यक्ति को चालाक, षड्यंत्रकारी बना सकती है। सिर्फ भोलापन व्यक्ति को कमज़ोर और आसानी से धोखा खाने वाला और मूर्ख बन सकता है। हमारा मेल मसीह के साथ होना चाहिए। एक आदर्श मसीह के लिए सत्य को जानने का मतलब है कि खतरों को भांप लेना और प्रेम और पवित्रता में चलना। दुनिया बहुत क्रूर है, लेकिन हमें डर कर छिपना नहीं है। हमें दुनिया के वे अच्छे
दिमाग और साफ दिल यानी पवित्रता के साथ हमें दुनिया के अंदर जाना है। हम शैतान की चालों को समझ सके परंतु किसी की को भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। एक भेड़ी चौथी बात जो है, एक भेड़िए का सामना अपनी ताकत से नहीं कर सकती है, उसे यीशु मसीह की उपस्थिति की आवश्यकता है। हमारी सुरक्षा तलवार से नहीं बल्कि यीशु मसीह पर निर्भर होकर सामना हम कर सकते हैं। भेड़िया भेड़ को मार सकता है जबकि एक मसीह व्यक्ति भेड़िए को बीच और शांति और प्रेम से रहता है। हमेशा मसीह लोग जो हैं, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानते हुए दूसरे लोगों के बीच में जो है वो प्रेम और शांति के साथ रहते हैं, और तो वे भेड़िए के स्वभाव को भी बदल सकते हैं। सांप को धूर्त कहा जाता है लेकिन उसके नकारात्मक गुणों को नहीं बल्कि उसकी आत्मरक्षा और सतर्कता के गुणों को अपनाने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। परिस्थिति को भांपना है, बिना वजह अपने आप को खतरे में नहीं डालता है। वो उसे पता है कि कब छिपना है, कब निकलना है। कभी कभी सुसमाचार के लिए चुप रहना या वहाँ से हट जाना बुद्धिमानी है। आरंभिक कलीसिया के शिष्यों ने इसे खूब इस्तेमाल किया। जब प्रेरित पौलुस को गिरफ्तार किया गया तो रोमन नागरिकता का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए किया, सांप के समान चतुर। और लेकिन जब उन्हें कोड़े मारे गए तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और प्रार्थना करते रहे, कबूतर के समान भोलापन। हम देखते हैं कि आरंभिक कलीसिया में और आज तक जो है बहुत से लोग जो हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी जीवन है और यही सार्थक जीवन है और यही अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।